स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस क्लास में हम इस कहानी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे, पूरे सेंटेंस को हिंदी करना सीखेंगे, पूरी कहानी को हिंदी करना सीखेंगे। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो इस मेरे चैनल में आप अच्छे ढंग से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को लाइक करिए, हम शुरू करते हैं। टू पुअर बॉयज, टू पुअर बॉयज, दो गरीब लड़के। पुअर का क्या मतलब होता है? गरीब, है ना। पुअर का मतलब होता है गरीब, दो गरीब लड़के। इन न्यूयॉर्क, है ना, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में देयर वेयर जो एंड बिल, न्यूयॉर्क में जो और बिल थे, है ना। न्यूयॉर्क में जो और बिल थे। जो एंड बिल वेयर क्लोज फ्रेंड्स, जो और बिल घनिष्ठ मित्र थे। क्लोज का क्या मतलब होता है? घनिष्ठ, है ना। जो और बिल घनिष्ठ मित्र थे। बट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन, दे वर वेरी पुअर, वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे लोग बहुत गरीब थे। दे डिड ऑड डीड्स टू अर्न मनी, वे पैसा कमाने के लिए अजीबो गरीब काम करते थे, है ना। अर्न मतलब होता है पैसा, अर्न मतलब होता है कमाना। ऑड डीड्स मतलब अजीब अजीब काम, है ना। अजीबो गरीब काम, अजीबो गरीब काम, है ना। दे डिड ऑड डीड्स टू अर्न मनी, वे लोग पैसा कमाने के लिए अजीबो गरीब काम करते थे। दे स्वेप्ट एंड क्लीन द स्ट्रीट्स फॉर देयर लिविंग, वे अपने जीवन यापन के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते और साफ करते थे, है ना। स्वेप्ट मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाते थे, है ना। एंड क्लीन्ड साफ करते थे, साफ करते थे। द स्ट्रीट्स यानी गलियों को, गलियों को। फॉर दियर लिविंग अपने जीवन यापन के लिए। लिविंग का क्या मतलब होता है? जीवन यापन। फॉर का मतलब होगा के लिए, ठीक है। देयर मतलब अपने। They swept and cleaned the streets for their living, वे अपने जीवन यापन के लिए गलियों को साफ करते थे और झाड़ू लगाते थे। One cold morning, एक ठंडी सुबह। वन का मतलब होता है एक, कोल्ड का मतलब ठंडी, है ना। एक ठंडी सुबह, मॉर्निंग का मतलब होगा सुबह। जो वाज वांडरिंग along the streets of न्यूयॉर्क, वांडरिंग का मतलब होगा घूम रहा, है ना। वॉज का मतलब था। जो वाज वॉन्डरिंग along the streets of न्यूयॉर्क, along the streets of न्यूयॉर्क। वन कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह। जो न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहा था, न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहा था। He found an apple, उसने एक सेव पाया, उसने सेव पाया। फाउंड का मतलब क्या होता है? पाया, उसने सेव पाया। He picked up the apple from the ground, उसने जमीन से सेव उठा लिया। पिक्ड अप का मतलब क्या होता है? उठाया, है ना, या तो उठा लिया। उसने जमीन से सेव को उठा लिया। He asked his friend Bill, what did you find today for our night food? उसने अपने दोस्त बिल से पूछा। आस्क का क्या मतलब होता है? पूछा। His friend मतलब अपने दोस्त बिल से। What did you find today for our night food? तुमने हमारे रात के खाने में तुम्हें आज क्या मिला है? आज तुम्हें हमारे रात के खाने में क्या मिला है?
आई गोट नथिंग टुडे। आज मुझे कुछ नहीं मिला। नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। टुडे मतलब आज, आज मुझे कुछ नहीं मिला। रिप्लाइड बिल इन एंगस, है ना, रिप्लाइड बिल इन एंगस। बिल ने जवाब दिया। जो गेव हिज एप्पल टू बिल एंड सेड, जो ने बिल को सेव दिया और कहा, बिल यू ईट दिस एप्पल, तुम यह सेव खाओ, तुम यह सेव खाओ। बीट 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 अ स्मॉल पीस ऑफ द एप्पल, सेव से एक छोटा टुकड़ा काट लें। जो सेड, जो ने कहा। नो नहीं। बाइट ऑफ मोर, काटो और खाओ। बाइट ऑफ मोर, काटो और खाओ। इट मोर, खूब खाओ। इट मोर का मतलब खूब खाओ। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। आई कैन बियर हंगर, मैं भूख सहन कर सकता हूँ। बियर का मतलब सहन, है ना। हंगर का मतलब भूख, मैं भूख सहन कर सकता हूँ। यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो। यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो। इसको वीक पढ़ेंगे। वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, है ना। यू कैन नॉट बियर हंगर, तुम भूख सहन नहीं कर सकते। बाय दीज वर्ड्स ऑफ जो के इन शब्दों से बिल वॉज सेटिस्फाइड, बिल संतुष्ट हो गया। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। एंड ही रिमेंड अ गुड फ्रेंड ऑफ जो फॉर एवर, और हमेशा के लिए जो का अच्छा दोस्त बनकर रह गया, है ना। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, है ना। रिमेंड मतलब रह गया। देयर आफ्टर, इसके बाद। देयर आफ्टर का क्या मतलब होता है? इसके बाद। दे रिमेंड गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त बने रहे। रिमेंड का मतलब क्या होता है? बने रहे, है ना। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको यह कहानी। सबसे बड़ी बात है कि कहानी में जो भी वर्ड मीनिंग है उसको आपको देखना है, वही मेन है ना। कहानी को हिंदी कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे, वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग की हिंदी कैसे करेंगे, और सेंटेंस में उसकी हिंदी कैसे करेंगे, ये आपको जानना है। उसके बाद आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।